हेलो। हेलो। जी जी जी। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस क्लियर। हाँ। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर मनोरे। जी मैम, नमस्कार जी। हाँ। अ, नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन 2023 के अवसर पर आयोजित इस वेबिनार में मैं डॉक्टर दीपाली मनोरे, पीडीएस आयुर्वेद कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर निगड़ी पुणे के स्वस्थ विभाग की तरफ से आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आज के वेबिनार का विषय है हठ योग इंट्रोडक्शन, और आज के व्याख्याता है डॉक्टर श्री मोहिंदर कुमार सर। सर इज टीचिंग फैकल्टी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एंड एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर चंडीगढ़। सर ने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से योगा में बीएड और एमएड किया हुआ है। इसी के साथ सर ने दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर से एमकॉम और एमए फिलोसॉफी की पदवी प्राप्त की है। योगा गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी हरिद्वार से सर ने योगा में एमए और पीएचडी की पदवी भी प्राप्त की है। सर ब्रह्मर्षि योगा ट्रेनिंग कॉलेज में 4 साल तक व्याख्याता रह चुके हैं, और अभी वो 2007 से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ योगा एंड एजुकेशन हेल्थ सेक्टर चंडीगढ़ में कार्यरत है। सर ने बहुत सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में पेपर पब्लिकेशन किया है। इसी के साथ सर ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और वर्कशॉप में पेपर प्रेजेंटेशन भी किया है। इस छोटे से परिचय के बाद मैं सर से विनती करती हूँ कि वो अपना व्याख्यान शुरू करें। ओवर टू यू सर। प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने इतनी मेरी तारीफ में शब्द कहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। जो बंधु जुड़े हुए हैं, जो बहनें जुड़ी हुई हैं, उनको भी बहुत बहुत मैं स्वागत कहता हूँ। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतवर्ष में ही योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति प्राप्त हुई है, और उसको हम सब सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव के रूप में मनाते हैं। विश्व भर में इसी की चर्चा होती है, और बहुत से संस्थान तो लगभग एक पूरे वर्ष तक ही अपनी गतिविधियां जारी रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे योग दिवस आता है तो 100 डेज पहले तो मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट और हमारे अन्य आयुष विभाग के जो कार्यक्रम हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं आपसे दो शब्द योग के बारे में चर्चा कर पाऊँ। तो योग का एक विस्तृत, बहुत ही विस्तार योग का मैं कहूँगा कि, और उनको थोड़े समय में, थोड़े से शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है कि हमें एक इसका टेस्ट हम कर पाएंगे कि योग क्या है, हठ योग क्या है, राजयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है। इस प्रकार से अ, हम जो कंक्लूड करेंगे। तो मेरी आवाज आ रही है? प्लीज वेरीफाई करेंगे कोई? हाँ, आ रही है सर, आ रही है बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं विषय पर ही आता हूँ। योग अपने अपने समय में, विभिन्न विभिन्न समय में योग ऋषियों के द्वारा और योग मुनियों के द्वारा सिंचित रहा है, सुरक्षित रहा है, और आगे आगे इसका जो अनुसरण उन्हीं के माध्यम से होता रहा है। योग जो पद्धति है वो आम जन कल्याण के लिए नहीं थी। पहले पहले उन्हीं लोगों को ही योग का अधिकारी या उत्तराधिकारी समझा जाता था, जो कि गृहस्थी नहीं है, जो समाज के अंग नहीं है। लेकिन समय के साथ जब हम इनका आंकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, विभिन्न विभिन्न ग्रंथों को पढ़ते हैं, सौभाग्य मिलता है, तब हमें पता लगता है कि अ, योग के लिए हमें गृहस्थ में रहकर भी घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम अपने दैनिक कार्य करते हुए भी योग का अनुसरण कर सकते हैं, योग की पद्धति को फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे हम हठ योग की बात करें, तो हठ योग पद्धति जो है वो भगवान शिव को, जो भगवान आदिनाथ को जो अपना स्रोत मानते हैं, उनको मूल मानते हैं, जो ज्ञान उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को दिया, और वो आगे आगे ऋषियों और मुनियों नाथों के द्वारा
नाथ और सिद्धों के द्वारा हमारे तक आज पहुंचा हुआ है। तो इसके मूल जो ग्रंथ हैं हठ योग के, हठ योग प्रदीपिका है, गैरण संहिता है, जो कि महाराजा चंडकपाली और गैरण ऋषि की वार्तालाप है, और हठ योग प्रदीपिका जो है वो स्वात्माराम योगी के द्वारा रचित है। शिव संहिता एक ग्रंथ है, हठ योग रत्नावली, और राजस्थानी भाषा में भी हमें चरण दासकृत अष्टांग योग नाम से भी एक ग्रंथ मिलता है। ये सभी ग्रंथ हठ योग से जुड़े हुए हैं, हठ योग विद्या का ही इनमें विस्तृत विस्तार दिया हुआ है। तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा भेद रहेगा आपस में। वो इसलिए रहेगा कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समाज के अंदर विकृतियां आती गई, पहले ये सारे मैं कहूंगा फैक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था योग में, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि कंपनी फिटेड जो गाड़ियां आती है, कंपनी फिटेड या मैन्युफैक्चरिंग, तो उसी प्रकार से ह्यूमन बींग्स के अंदर जन्मजात ही बहुत सारी क्वालिटीज पहले सतयुग में, द्वापर में इत्यादि में रही है, और समय के साथ साथ जब उनका ह्रास होता रहा, जब मूल्यों में कमी आती गई, तो उन मूल्यों की ग्रहण करने के लिए, उन मूल्यों को पुनः को हम साथ लेकर के चल पाए, इसलिए योग के अंगों का भी विस्तार होता रहा। तो उसकी भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि बहुत जगह कुछ एक ग्रंथों में यम नियम की चर्चा नहीं हो पाती है। सत्य, हिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि सोच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, दया, धीरति की बातें नहीं लिखी गई है। तो इसी से ही हमारा आकलन है कि उस समय समाज के अंदर ये विकृतियां नहीं थी, तो उन्होंने अपने इस ग्रंथ के अंदर इन वैल्यूज की चर्चा ही नहीं करी है। लेकिन आज के संदर्भ में जब हम हठ योग की बात करते हैं, हठ योग विद्या की को अनुसरण करना चाहते हैं, तो उसमें सत्य का पालन करना, अस्तेय का पालन करना, चोरी नहीं करने का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रिय संयम करना, इत्यादि इत्यादि सब का अनुसरण हमें करना पड़ता है। तब जाकर के हम थोड़ा सा योग के काबिल बनते हैं। योग के हम ये कहें कि योग को अनुसरण करने वाले बनते हैं, योग के थोड़ा नजदीक जा पाते हैं। और जो पुराने समय में हमारे बुजुर्ग थे, वो इन वैल्यूज को साथ लेकर के अपने दैनिक जीवन में भी अपना जीवन इसी प्रकार का रखा हुआ था कि उनको ये स्पेशल फॉलो नहीं करना पड़ता था। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो 5 आपको बुक्स अवेलेबल हैं, इनका अगर हम थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे तो भी हम हठ योग विद्या को जान पाएंगे। तो हठ योग विद्या है भगवान शिव आदिनाथ को जो मूल अपना स्रोत मानते हैं, तो उन्होंने क्या ज्ञान दिया, इस समाज के कल्याण के लिए क्या हमारे पद्धति दी, तो उसका सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को एक बात बताना चाहता हूं कि है और ठ दो शब्द से मिलकर के हठ बना है और ठ। इंग्लिश में कहें तो HATHA, हठ योगा। तो हठ योगा का जो शाब्दिक अर्थ है उसी में ही हम चूक कर जाते हैं कई बार। इसका कदाचित ये अर्थ नहीं निकलता कि जोर जबरदस्ती वाला, धक्केशाही वाला, मुश्किल वाला, ऐसा नहीं है और ठ का एक अपनी दो शब्द हैं जो मिलकर के हठ योग बना है। सूर्य और चंद्र, राइट और लेफ्ट को ही हठ कहा है। जो हमारा नोस्ट्रल सिस्टम है, राइट स्वर है, लेफ्ट स्वर है, राइट गर्म स्वर है, लेफ्ट जो है वो ठंडा स्वर है। तो इसको हम गंगा यमुना भी कह देते हैं, दिन और रात्रि भी कह देते हैं, शीत और उष्ण भी कह देते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी कह देते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन भी कह देते हैं, वाम दक्षिण भी कह देते हैं, पंजाबी में हम सज्जा खब्बा भी कह देते हैं। तो इस के ऊपर बेस्ड जो ज्ञान है उसको हठ कहा है। तो हठ योग का शाब्दिक अर्थ कभी भी आपने जोर जबरदस्ती वाला, मुश्किल वाला नहीं लेना है। तो ये क्या है फिर, हमारे जो नोस्ट्रल सिस्टम है
इसी से ही हमारे जो विचार हैं वो क्रियाशील होते हैं। राइट नॉस्ट्रिल चलने से हमारी बॉडी के अंदर उष्णता आती है, गर्मी आती है, चेतना आती है, कार्य करने की इच्छा प्रबल उत्पन्न होती है, जोश मिलता है, जागृति मिलती है, स्मृति रहती है। और जब हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है तब हमें निद्रा आती है, आलस आता है, आराम मिलता है, खाए हुए का रस बनता है, बीपी ठीक रहता है और डाउन रहता है मतलब, और शीतलता मिलती है। और इसी प्रकार से ही अन्य जो भाव हैं, भक्ति भाव हैं, वो इन दोनों नोस्ट्रिल के वश में रहते हुए पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें इन नोस्ट्रिल के साथ हमारे विचारों का जो बंधन है उसको समझना है और डोमिनेंस खत्म करनी है। राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल की डोमिनेंस जब खत्म हो जाएगी, वही उद्देश्य है हठ योग का। यही है और ठह है, यही हठार और ठकार है, यही सूर्य और चंद्र है। सूर्य और चंद्र जब दोनों अपनी डोमिनेंस को छोड़ करके मध्य मार्गी जब हमारा स्वर हो जाता है, दोनों नोस्ट्रिल में एयर फ्री फ्लो होने लगता है, तब हम ना तो वेग संवेग में पड़ेंगे और ना ही हम आलस में पड़ेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो राजसिक भाव हैं, जो तामसिक भाव हैं, उन दोनों से छूट करके सात्विक भाव में रहने लगते हैं। ये इसका परम उद्देश्य है कि हम हमेशा मुक्त भाव को ग्रहण कर पाएं, साक्षी भाव में रह पाएं, दृष्टा भाव में रह पाएं, मुक्त भाव में रह पाएं, निर्लिप्त रह पाएं, करता हुआ ही अकर्ता रह पाएं। ये हठ योग का उद्देश्य है। तो राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल की डोमिनेंस जो किस प्रकार से खत्म होगी, कैसे हम इससे छूट सकते हैं, तो इसके लिए विभिन्न विभिन्न पद्धतियां, विभिन्न विभिन्न हमें एक्सरसाइज, व्यायाम इत्यादि बताए हुए हैं, उनका भी हम डिस्कशन करते हैं। हठ योग की जो मूल ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो है राजयोग की प्राप्ति। और राजयोग क्या है? जैसे हम अभी जो मीटिंग पे कर रहे हैं, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो टेक्निक्स काम कर रही हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हम अपने हार्डवेयर को ठीक कर लें, हम अपनी बॉडी को ठीक कर लें, हम अपने इसकी फंक्शनिंग को ठीक कर लेंगे, तब हम राजयोग को प्राप्त कर पाएंगे। तो राजयोग के जो है वो महर्षि पतंजलि हुए हैं, उन्होंने जो योग दर्शन दिया है, षट दर्शन में से एक है जो, वो इन बातों की डिस्कशन नहीं करता है, वो वृत्तियों को लेकर के चलते हैं कि योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना योग है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि है और ठे का मिलान जो है वो योग है। इन दोनों में बेसिक अंतर यही है कि है और ठे का मिलान मतलब राइट और लेफ्ट का जो मिलान है, ये हो जाना योग है। और महर्षि पतंजलि जो कि राजयोग के हैं, उन्होंने ये कहा है कि वृत्तियां हमारी शांत हो जाए। वृत्तियां कैसे शांत हो जाए? हमारा जो थॉट प्रोसेस है, हम जो सोचते हैं, हम जो प्लानिंग करते हैं, हम जो इच्छा करते हैं, हम जो कल्पना करते हैं, हम जो प्रयास करते हैं इत्यादि, सब ये थॉट प्रोसेस में आता है। और इसके कारण हमारी वृत्तियां जो है चलायमान रहती है, कभी भी शांत नहीं हो पाती हैं। तो उन वृत्तियों को शांत कर लेना योग है राजयोग के अनुसार। और हठ योग के अनुसार ये है जो कि अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो आहार है, आहार शुद्धि अति आवश्यक ही है हठ योग के अंतर्गत, कि हम सीजन के अकॉर्डिंग खाएं, अपने वात पित्त कफ के अकॉर्डिंग खाएं और समय के अनुसार खाएं और परिमित, संयमित और नियमित भोजन करें। अत्यधिक भोजन के लिए इन्होंने मनाही करी है। तो हम भोजन के ऊपर मुख्य रूप से यहीं से हठ योग शुरू हो जाएगा कि हमारा भोजन कैसा हो। इसमें पथ्य और अपथ्य दो प्रकार के दिए हुए हैं कि पथ्य भोजन क्या है हमारे लिए, तो जो सुपाच्य हो, जो खाया और डाइजेस्ट हो गया, जो ताजा बना हुआ हो, अभी बनाया है, या कच्चा कच्चा ही खा लें या ताजा बना हुआ खा लें। हल्का भोजन, राजसिक भोजन नहीं, जो प्रोसेस्ड फूड नहीं, जो ज्यादा जिसमें हम जैसे फ्राई करते हैं, उस प्रोसेस से गुजरा हुआ फूड नहीं कहा है। वो आगे व्याधियां क्रिएट करेगा, आगे बीमारियां हमें देगा। तो वो योग मार्ग में भी आगे हमें
मुश्किल आएगी उसमें। तो पथ्य के लिए कहा है कि हमें क्या करना चाहिए? हलवा खाएँ, खीर खाएँ, दूध लें, सुस्निग्ध भोजन लें और कितना लें? जितनी हमारी भूख है, उसका आधा लें और हल्का पेट खाली रखें। 1/4 उस 1/4 उसमें लिक 1/4 उसमें लिक्विड भी रहे और जिनका जिनका भोजन पर नियंत्रण नहीं रहता है, शुरू-शुरू में हम जब योग मार्गी होना चाहते हैं, तो भोजन पर नियंत्रण नहीं रहता है, तो इसके लिए षटकर्म कहे हैं। उसके कारण जो भोजन में हमें अशुद्धियाँ आहार रूप से ले रहे हैं, तो उसके लिए षटकर्म कह दिया। षटकर्म का अभ्यास करें। वात, पित्त, कफ इत्यादि से हम निवृत्त हो जाएँ, ताकि हमारी जो धातुएँ हैं रस, रक्त, अस्थि, मेद, मज्जा, शुक्र इत्यादि, तो वो धातुओं के अंदर जो प्रोसेसिंग है उसमें आम जिसको हम कहेंगे कि वो ग्रहण न करे और आगे-आगे व्याधियाँ रोगग्रस्त न हों। षटकर्म के अंतर्गत 6 प्रकार की शुद्धि को षटकर्म कहा है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेति से। तो जो नेति कर्म है वो नॉस्ट्रिल से ही है। नाक की सफाई को ही नेति कर्म कहा है। तो नाक की सफाई इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि हम भोजन के बिना रह लेते हैं, पानी के बिना रह लेते हैं, लेकिन हम श्वास के बिना नहीं रह पाते हैं। तो श्वास हमारा सतत चलता रहता है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है ये, श्वास चलता रहेगा। लेकिन जितना श्वास हमें चाहिए, उतना नहीं मिलता है, तो हमें उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती है। तो नॉस्ट्रिल की जैसे हम सफाई करेंगे, साफ-सफाई रखेंगे, तो एयर जो है फ्री फ्लो होकर अंदर प्रवेश करेगी, जिससे हमें ऑक्सीजन की मात्रा में कमी नहीं आएगी। तो इसकी सफाई के लिए कैसे कहा है? सूत्र नेति, धागे की बनी हुई और जो नॉस्ट्रिल हल्का डोमिनेट कर रहा है, उसमें हम प्रविष्ट करवाते हैं और फिर मुख्य मार्ग से बाहर निकाल करके उसको ब्लोइंग एक्शन से नेतिक्रम कहा है। अब कालांतर में जैसे गैरंट संहिता है, उसमें टाइप्स भी कही है। जल नेति है, जल कपालभाति है, रबड़ नेति है, लेकिन हमने पहुँचना कहाँ तक है? सूत्र नेति तक। ये सूत्र नेति की ज़रूरत क्यों पड़ी? अशुद्धियाँ आ गई शरीर के अंदर, इंद्रियों के अंदर अशुद्धियों की जो सफाई करने के लिए, नॉस्ट्रिल की सफाई करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी है। और जब अशुद्धियाँ इतनी आ गई कि हम सूत्र नेति कर ही नहीं पा रहे, तो कालांतर में एक समय अब ऐसा आ गया कि रबड़ नेति करिए पहले। तो पहले रबड़ नेति का अभ्यास करेंगे, कैथेड्रल जो रबड़ का बना होता है, करना उसी प्रकार से है। तो अब क्या है कि बच्चे जो पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि खाते हैं, तो वो रबड़ भी साथ नहीं लगा पाते हैं। रबड़ की बनी हुई नाली भी नॉस्ट्रिल के अंदर तो छींकें आने लगती हैं, हम उसको प्रवेश नहीं करवा पाते हैं, तो उसके लिए जल नेति कह दिया। पहले जल नेति करें, थोड़ा अभ्यास हो जाएगा तो फिर रबड़ नेति हो जाएगी। रबड़ नेति हो जाएगी तो पीछे ही सूत्र नेति लगा देंगे तो फिर सूत्र नेति हो जाएगी। अंततः हमें सूत्र नेति तक पहुँचना है। जब सूत्र नेति हम दोनों नॉस्ट्रिल से कर लेते हैं, तब हमारे हम कहेंगे कि नॉस्ट्रिल में जो राइट लेफ्ट जो कई बार हड्डी बढ़ जाती है, आहार विहार में जो हमारी दिनचर्या है उसमें कहीं न कहीं कमी रहती है। जो व्यक्ति ठंडा-ठंडा खाता है हमेशा, उसको वो बॉडी को ठंडा ज़्यादा दे रहा होता है और बॉडी का टेम्परेचर सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाँव हो, अंदर हो, बाहर हो, दिन हो, रात्रि हो, हमेशा टेम्परेचर मेंटेन रखने का काम नॉस्ट्रिल का है। मोटा-मोटा तो हम भोजन से करते हैं, सर्दियों का भोजन अलग है, गर्मियों का अलग है। वस्त्र से कर लेते हैं, सर्दियों में ढक करके रखते हैं, उष्णता बना करके रखते हैं, लेकिन जो लास्ट में मेन जो रह गया, वो उसको नॉस्ट्रिल करता है हमारा। जब हमें बॉडी ठंडक की तरफ जाने लगती है, तो राइट नॉस्ट्रिल चलने लगता है अपने आप ही, ऑटोमैटिक है, जैसे फ्रिज में कटआउट लगा हुआ है, हम प्रेस करते हैं, कटआउट लगा हुआ है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति गरम-गरम ज़्यादा खाते हैं, उनको गर्मी ज़्यादा मिल रही होती है, तो राइट नॉस्ट्रिल का काम ही कम हो गया, तो राइट नॉस्ट्रिल उनका कम चलेगा और जो नॉस्ट्रिल कम चलता है, वह नॉस्ट्रिल धीरे-धीरे बंद होने लगता है, उसी को हम कह देते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई। फिर ऑपरेट करवाते हैं, ऑपरेट स्थायी उसका इलाज नहीं है, स्थायी इलाज हमारा ये है कि हम अपने आहार-विहार में अ, बदलाव करें। तब तो ये पहले ही शुद्धि क्रिया हो गई कि हम सूत्र नेति के माध्यम से नाक की सफाई कर सकते हैं।
आगे न्योलीक्रम। न्योलीक्रम हम सब टीवी देखते हैं, बाबा रामदेव को भी योग गुरु उनको देखते रहते हैं। तो जब वो श्वास बाहर छोड़ करके और नेवल के आसपास मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके और जो मिक्सी लोग समझते हैं कि ये कर रहे हैं, तो जो छोटी आंतों का, नेवल का जो हमारा ब्रह्म स्थान है, जो हमारा मूल स्थान है, जो हमारा ओरिजिन पॉइंट है, जो कि मिडल पॉइंट है, वहां पर जब हम उस क्रम को करते हैं तो उसको न्योली क्रम कहा है। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके राइट लेफ्ट घुमाना, राइट लेफ्ट करना, मध्य करना और उसको घुमाव देना, ये 4 प्रकार की न्योली क्रम कहा है। राइट लेफ्ट, भ्रमर और मध्य। तो उससे हमारी जो नाभि स्थान है, जो छोटी इंटेस्टाइन है, जो मणिपुर चक्र है, वो एक्टिवेट होने लगता है, एक्टिवेट हो जाता है और हमारा जो डाइजेशन है उससे स्ट्रॉन्ग बना रहता है, जठराग्नि प्रदीप्त बनी रहती है। धोती क्रम। अब कई बार हम कुछ गलत खाया जाता है, तो बॉडी स्वतः ही उसको बाहर निकालना चाहती है, वॉमिट आती है। तो जो वॉमिट की प्रक्रिया है, उसी को ही धोती क्रम कहा है। तो हठ योग के अंदर धोती जो कही है कि वो वस्त्र से कही है, कपड़े की बनी हुई 4 उंगल चौड़ी और 16 हाथ लंबी, मतलब 22 फीट लंबी 4 उंगल चौड़ी वस्त्र की बनी हुई, कपड़े की बनी हुई, उसको हम सुबह खाली पेट निगलते हैं। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, जल ग्रहण करते हैं, तो वो अंदर जाकर के स्टमक के अंदर जो स्टमक की दीवारें हैं उनके साथ चिपके हुए श्लेष्मा को सफाई कर देती है। तो भोजन स्टमक की आदत है कि जैसे ही कुछ जाएगा तो उसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी अंदर। तो जैसे ही हम वस्त्र की धोती अंदर डालते हैं तो मूवमेंट शुरू हो जाएगी और अंदर से बिल्कुल जैसे हम किसी बर्तन को साफ करते हैं उस प्रकार से अंदर से सफाई हो जाएगी और फिर हम धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं उसको। तो ये 10 मिनट का प्रोसेस है। 10 मिनट से ज्यादा लगने पर वो डाइजेशन की तरफ गमन करने लगती है। तो इसलिए कोशिश करें कि जल्दी जल्दी उसको किया, 5-7 मिनट अंदर रखा और मुख से ही बाहर निकाल दिया, तो आप देखेंगे कि बहुत चिकना चिकना हमारे अंदर से पदार्थ बाहर निकलता है। तो उससे हमारा जो लीवर है, जो तिल्ली रोग है जिसको हम पेंक्रियाज का कहेंगे, और जो गले की समस्या है, जो श्वास की समस्या है, वो मूल नष्ट होती है। तो अब ये वाली प्रक्रिया जो है करना थोड़ा मुश्किल रहता है। इसलिए कालांतर में जो मूल में तो यही थी, एक धोती क्रम एक ही था, लेकिन कालांतर में जब अशुद्धियां ज्यादा हो गई शरीर के अंदर, तो हम अ, जल जल से भी करने लग गए। पानी पिया, थोड़ी देर रोका और आगे झुक करके उस पानी को बाहर निकाल दिया वोमिट के रूप में। तो इससे जो ऊपर ऊपर का था या पित्तमय था या जो तरल से निकल सकता था, वो उससे बाहर निकल जाता है, पित्त शांत हो जाता है। जो पित्त बढ़ा हुआ हो तो हमारी स्किन प्रॉब्लम करता है, आइज की प्रॉब्लम करता है, जलन करता है, एसिडिटी करता है, कोलाइटिस करता है, अल्सर करता है, इत्यादि इत्यादि हमें समस्याएं देता है। तो ये पानी पी करके वोमिट करने की प्रक्रिया है। और कई बार क्या है कि हम एक उंगली जैसी पाइप बनी हुई पानी पी करके उसके माध्यम से भी निकालते हैं, तो क्या है कि जो नीचे रह जाते हैं अवशेष वो पहले निकल जाते हैं उससे। तो ये 3 प्रकार से हम कहेंगे कि दंड धोती और वोमिट प्रक्रिया और वस्त्र धोती, 3 कहेंगे। तो पुराने समय में इसको हल्दी के डंठल से या हम कहें कि बेम्बू स्टिक से भी करने की प्रक्रिया रही है। वस्ती क्रिया। अब वस्ती क्रिया है बड़ी आंत की सफाई, हमारे रेक्टम की सफाई, एनल मसल्स की सफाई। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, जिनको पाइल्स प्रॉब्लम होती है, तो उन समस्या के लिए तो हम उनका कहेंगे कि उनके लिए आवश्यक है। लेकिन जो योग है, जो वो समस्याओं को निजात करता हुआ साथ साथ हमें वहीं पर मूलाधार चक्र है, तो मूलाधार चक्र की सफाई करता है और मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है। वहीं पर हमारी कुंडलिनी शक्ति विराजमान है, वहीं पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विराजमान है। तो इससे संबंधित जो समस्याएं हैं वो वस्ती क्रिया से शांत होती है, ठीक होती है।
अब आ गई त्राटक क्रिया। आंखों की जो रोशनी बनी रहे और आंखों में जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमारी जो आँखें जो है उन पदार्थों को, उन विषयों को, उस दृश्य को ग्रहण करने वाली बन जाए, जो कि योग मार्ग की तरफ हमें लेकर के जाए, इसलिए हम त्राटक करते हैं। त्राटक, टकटकी लगा कर के देखने को त्राटक कहा है। बिना पलक झपके एक टक ऑब्जेक्ट को देखते रहना, त्राटक क्रिया कहा है। लेकिन इसके लिए जब हम करते हैं, तो दीपक लेकर के, देसी घी का उसमें जोत जला करके और 1.5 फीट हाथ, अपने हाथ जितना, इतना इतना दूर उसको रख के, आई लेवल पर रख करके हम टकटकी लगा करके देखते हैं उसको। और उतनी देर देखते रहना है जितनी देर आंखों में पानी ना आ जाए, आंखें गीली ना हो जाए। और जब आंखें गीली हो जाए, पानी आ जाए, तो आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करने के बाद उस दिन का अभ्यास इतना ही है। आप देखेंगे कि शुरू में हो सकता है 1 डेढ़ मिनट 2 मिनट में ही आंखें अश्रुओं से भर जाएं, लेकिन अभ्यास जब होता जाएगा तो आपका 5 मिनट 10 मिनट भी आप बिना पलक झपकाए, तो ये हमें विषयों से भी हटाती है, एकाग्रचित्त करती है। जो हमारे अंदर टेलीपैथी का विकास हो जाता है, हिप्नोटाइज करने का विकास हो जाता है। हिप्नोटाइज के साथ साथ हम ये कहें कि हम अपनी बात दृढ़तापूर्वक कहने वाले बन जाते हैं, स्पष्टता से कहने वाले बन जाते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व का निखार आता है। तो उस प्रकार से भी त्राटक की अपनी एक समाज का अपने एक उसका भी कल्याण है, और दिव्यता हमें प्रदान करती है, इसका भी कल्याण होता है हमारे साथ। आगे आगे कपालभाति। कपालभाति हम सबने सुना होगा, टीवी में देखा भी होगा कि यकायक श्वास को बाहर फेंकने को हम कपालभाति कहते हैं। फुंकार के साथ बाहर फेंकने की प्रक्रिया को कपालभाति कहा है। बार-बार स्ट्रोक इस प्रकार से। जब भी श्वास बाहर फेंकना है, स्टमक अंदर, जब भी श्वास बाहर, स्टमक अंदर। तो इनहेलेशन साइलेंट रहेगा, इसमें एक्सहेलेशन फोर्सफुली रहेगा। तो साउंड के साथ जब हम बाहर श्वास फेंकते हैं, तब दोनों नोस्ट्रिल में एयर फ्री फ्लो होने लगती है, और साथ में हमारी जो नाभि चक्र है, जिसको मणिपुर चक्र कहा है, वो भी एक्टिवेट होने लगता है। और बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं, चाहे वो एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स हैं, चाहे वो ब्लड सर्कुलेशन है, चाहे रेस्पिरेटरी है, डाइजेशन है, इत्यादि इत्यादि, सबकी क्रियाशीलता बढ़ती है। तो जब और आगे हम जब प्राणायाम करते हैं, जो नेक्स्ट स्टेप आता है आसन प्राणायाम, धारणा ध्यान समाधि इत्यादि में। तो जो प्राणायाम की क्रियाएं जब हम करेंगे, उसमें भी हमें ये कपालभाति का किया हुआ लाभ देता है। जब दोनों नोस्ट्रिल बराबर चलने लगती हैं, तब हम प्राणायाम करने के अधिकारी बनते हैं। तो शुरू शुरू में कपालभाति के तुरंत बाद ही कोई ना कोई एक की डोमिनेंस शुरू हो जाती है। 5 मिनट बाद ही राइट चलना शुरू हो गया या लेफ्ट चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभ्यास के साथ एक बार कपालभाति किया, हो सकता है कि आने वाले 1 घंटे तक भी हमारे दोनों नोस्ट्रिल बराबर चलते रहेंगे। कपालभाति, कपालभाति का शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि कपाल को चमकाना। ये जो कपाल है, माथा है, ललाट पट है, इस पे चमक आ जाए, इस पे रोशनी आ जाए, और मतलब शाइन आ जाए। तो ये बाह्य शाइन तो हम क्रीम से भी कर लेंगे, आंतरिक शाइन आ जाए। आंतरिक शाइन का अर्थ यह है कि कपाल की अंदर से शुद्धि हो जाए। कपाल का अर्थ यहाँ पर हो गया ब्रेन की इतनी शुद्धि हो जाए कि वो शुद्ध विषयों को ग्रहण करने वाला और शुद्ध विषयों को चिंतन करने वाला बन जाए। उस पर दिव्य विचार अवतरित हो पाए, लैंड कर पाए। अन्यथा तो हमारे अंदर संसारिक जो ज्ञान है, संसारिक जो गतिविधियां हैं, संसारिक जो लोभ लालच है, उन्हीं की कैलकुलेशन यहाँ चलती रहती है। तो जब हम कपालभाति करते हैं, तो ये संसारिक कैलकुलेशन अपने आप हटने लगती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, और हम दिव्य विचारों के साथ जुड़ने लगते हैं। दिव्य विचार जो है वो प्राकृतिक नहीं है, ईश्वरीय है। तो ईश्वर हमेशा सतत हर जगह मौजूद है, और वही फिर हम ईश्वर जो है, जो कल्याण के भाव हमारे अंदर, सर्व कल्याण के भाव
ऐसी विषय हम ग्रहण करने वाले एक योगी बनता है, एक योगाभ्यासी ऐसा होने लगता है। तो इसलिए कपालभाति का अपना मैं कहूँगा कि रोल रहता है। आगे है आसनों की बात। तो जो राजयोग का मूल ग्रंथ है महर्षि पतंजलि का दिया हुआ, उसमें आसनों की व्याख्या नहीं है, क्योंकि वो पहले का है। उस समय लोगों में व्याधियां नहीं थी, रोग नहीं थे, रोग रहित जीवन था, आहार शुद्धि थी, विचार शुद्धि थी। तो उन्होंने तो कह दिया स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिरता का बोध करवा दे वही आसन है। लेकिन कालांतर में जब व्याधियां हो गई, बैकएक हो गई, सर्वाइकल हो गया, जब रोग उत्पन्न हो गए, हमारे सिस्टम के अंदर डाइजेशन में इत्यादि में समस्याएं आई, तो हठ हठ योग ने 15 आसन कहे हैं। उन 15 आसनों में 4 आसन श्रेष्ठ कहे हैं, एक आसन सर्वश्रेष्ठ कहा है। तो इन आसनों के अभ्यास से हम कैसे हो जाएंगे, जो से हमारे पूर्वज थे, जैसे हमारे ऋषि मुनि थे, उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। फिर योग का अभ्यास कर लेंगे। तो उन आसनों में कुछ ट्विस्टिंग पोजीज हैं, कुछ फॉरवर्ड बेंडिंग वाले हैं, भुजंग आसन इत्यादि बैक बेंडिंग के आसन हैं। तो हमने एक ही ध्यान रखना है, जिस आसन में भी आगे झुकना है उसमें आपने श्वास बाहर छोड़ना है। जिस आसन में हम बैक बेंडिंग करते हैं उसमें हमने इनहेल करना है, सांस भरना है। आसन जो है सांस के साथ करने हैं। जितनी देर श्वास बाहर उतनी देर हमने आसन में रुकना है, जितनी देर श्वास अंदर उतनी देर आसन में रुकना है। अब आ गया कि जब हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठते हैं, जिस भी आसन में, वीर आसन है, तुला आसन है, धनुरासन है, सांस भरना है। जिस आसन में हम ग्राउंड की तरफ जाते हैं उसमें हमने श्वास छोड़ना है। तो ये बेसिक हम ध्यान रखेंगे कि आसन जो टाइप्स है वो हठ योग में ही दी हुई है। महर्षि पतंजलि ने जो राजयोग का ग्रंथ है उसमें नहीं दी हुई है। हठ योग में आसनों का वर्णन है, 15 प्रकार के आसन बताए हैं, जिसमें ट्विस्टिंग भी है, स्टैंडिंग भी है, उल्टे लेट के भी है, सीधे लेट के भी है। तो इन आसनों के अभ्यास से हम योग करने के काबिल बन जाते हैं। जो हमारी हठ जो शाब्दिक अर्थ मैंने बताया था, राइट लेफ्ट नोस्ट्रिल का बराबर संतुलन स्थापित हो जाना, उस तक हम पहुंचने वाले बन जाते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है प्राणायाम का है। और ये इसका वैसे ये नहीं है कि आसन पहले करने हैं, प्राणायाम पहले करने हैं। ये सब के सब अभ्यास हमने एक साथ शुरू कर देने हैं। आहार शुद्धि कर लिया, जरूरत पड़ी तो षटकर्म में से जिस चीज की जरूरत है वो हमने अभ्यास कर लिया। आसनों की आवश्यकता है, आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिए, साथ साथ ही शुरू कर लेना है। जिस प्रकार से गर्भ में बच्चे का विकास होता है, ठीक उसी प्रकार से ही इन योग की क्रियाओं को करते हुए हमारे अंदर योग का अस्तित्व स्थापित होने लगता है, हम योग मार्गी होने लगते हैं। सभी अंगों का एक साथ ही, ऐसे नहीं है कि राइट पाम पहले बन गया, लेफ्ट पाम पहले बन गया, या सिर भाग पहले बना। तो इसी प्रकार से आसन, प्राणायाम, षटकर्म और आहार शुद्धि होने पर हमारे अंदर योग के भाव आने लगते हैं और हम योग मार्गी होने लगते हैं। तो जो प्राणायाम कहे हैं वो भी 8 प्रकार के कहे हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम, चंद्रभेदी प्राणायाम, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, उज्जयी। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के प्राणायाम कहे हैं। तो हम जो प्राणायाम करते हैं उसमें 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। रेचक, पूरक, कुंभक, ये है ट्रेडिशनल नाम इनके, रेचक, पूरक, कुंभक। और हम कहेंगे कि इनहेल, एक्सहेलेशन और रिटेंशन। तो जैसे ही हम इनहेल करते हैं, सांस भरें, उससे 4 टाइम आपने अंदर रोकना है। 5 सेकंड में सांस भर लिया, चाहे लेफ्ट से भरा, राइट से भरा, जो भी प्राणायाम की हम चर्चा करेंगे, जो भी प्राणायाम का हम अभ्यास करेंगे, 5 सेकंड में श्वास भरने की प्रक्रिया शुरू होगी तो 20 सेकंड आपने रोकना है और 10 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। हर बार ऐसा ही करना है।
तो 1, 4 और 2 की रेशियो है, इनहेलेशन, रिटेंशन और एक्सहेलेशन। तो जिनका बीपी ऊपर रहता है, बीपी हाई रहता है जिनका, उनको अंदर नहीं रोकना है, उनको वो बाहर रोकना है। रोकना 4 टाइम ही है। श्वास भरा, अंदर नहीं रोका, बाहर निकाल दिया डबल टाइम में। बाहर निकालने के बाद 4 टाइम बाहर रोक लिया। तो ये, और जिनका बीपी लो रहता है उनको अंदर रोकना है प्रत्येक प्राणायाम में। तो हम एक एक करके थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम हम क्यों करते हैं? अब जैसे कोई चीज बंद है तो उसको हमने भेदन करना है, जैसे कर्ण छेदन करना है, नाक का छेदन करना है, तो इसी प्रकार से भेदना उसको। तो जिनका राइट नॉस्ट्रिल नहीं चलता है, जिनमें आलस्य ज्यादा है, कार्य करने की इच्छा नहीं है, संकल्प शक्ति नहीं है, चेतना का स्तर नीचा है, तो राइट नॉस्ट्रिल हम चलाते हैं। और वैसे भी जहाँ ठंडक है ज्यादा, वो राइट नॉस्ट्रिल का अभ्यास ज्यादा करना होता है उनको। और लेफ्ट नॉस्ट्रिल इसका उल्टा है। तो जहाँ पर गर्मी है अधिक, वहां पर हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलाना चाहिए। तो जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलाते हैं तो हमारे अंदर ठंडक मिलती है बॉडी को। राइट नॉस्ट्रिल चलाने से हमें उष्णता मिलती है। तो हम कोशिश करते हैं कि सर्दियों में, विंटर सीजन में हम राइट का अभ्यास करें और गर्मियों में हम लेफ्ट का करें। तो ये हो गए सूर्य और चंद्र प्राणायाम। अब आ गया कि उज्जयी। ऊंचे स्वर में श्वास भरने को उज्जयी कहा है। पूरा श्वास बाहर छोड़ करके, बाहर रोक करके, और जब न रहा जाए, श्वास बाहर छोड़ा, बाहर रोका, और इच्छा हो रही है लेने की, और इच्छा हो रही है, आपने और रोका, और फिर इस प्रकार से सांस भरने की जो प्रक्रिया है उसको उज्जयी कहा है। भ्रामरी के बिल्कुल उल्टा है। भ्रामरी जो प्राणायाम हम करते हैं तो पूरा श्वास पहले भर लेते हैं और फिर करते हैं, इसमें उल्टा रहेगा। तो ये जो है, हमें नोस्ट्रल के अंदर जो कफ जमा है उसकी शुद्धि देता है। जिनको श्वास की, दमे की, अस्थमैटिक जो है, उनके रोगों को नाश करता है। लीवर की फंक्शनिंग को ठीक करता है। थायराइड की समस्या के लिए लाभकारी है। और ये तो हो गए फिजिकल लाभ। और हम कहें कि विशुद्धि चक्र जो उस चक्र को एक्टिवेट करता है, तो ये हुआ उज्जयी। शीतली और शीतकारी दो प्रकार के प्राणायाम और कहे हैं। मुखमंडल में हमारे ओरल जो कोई समस्या है, चाहे वो दांतों की है, चाहे वो जीवा से संबंधित है, चाहे वो मसूड़ों की समस्या है, उसकी शुद्धि के लिए भी प्राणायाम कहा है। शीतली और शीतकारी दो प्रकार के। शीतली प्राणायाम जो है वो जीवा को फोल्ड करके इस प्रकार से किया जाता है। पूरा श्वास बाहर छोड़ने के बाद जीवा से भरना है। तो ये अल्सर, एसिडिटी, जीवा से संबंधित जो समस्याएं हैं उससे निजात मिलती है। जैसे हम गर्मियों में देखते हैं, जो कुत्ते हैं वो जीभ बाहर निकाल लेते हैं। हम भी जब गर्मी लगती है कूलर चला देते हैं, तो ये एक प्रकार की कूलिंग करता है अंदर। जिसको अ, भूख नहीं लगती है, बिकासुल के कैप्सूल खाने पड़ते हैं इत्यादि के लिए, ये सब ठीक रहता है। और दूसरा आ गया कि शीतकारी, वो इस प्रकार से है। हल्की सी जीभा दांतों के मध्य में स्थापित करके पूरा श्वास बाहर छोड़ करके ऐसे भरना है। इसमें हम 2-3 तरह से भर सकते हैं। निकालना नोस्ट्रिल से ही है, मुंह बना बना करके तरह तरह से। ताकि मुखमंडल का कोई भी स्थान रहे ना जहां पर शुद्ध वायु टच न हो। तो इसलिए हम ये भी ठंडक देने वाले हैं, एसिडिटी इत्यादि को दूर करने वाले हैं, मुख की समस्या को दूर करने वाले हैं,
दांतों की समस्या को दूर करने वाले ये दोनों प्राणायाम हैं। इसका भी अभ्यास जब हम करते हैं, क्योंकि जब भी हम योग मार्ग पर चलेंगे तब हमें हमारी जो फिजिकल समस्याएं हैं वो ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं। तो इन ऑब्स्टेकल से बचने के लिए हम आसन प्राणायाम करते हैं। नेक्स्ट जो मैं कहना चाहता हूँ कि मूर्छा प्राणायाम। अब मूर्छा प्राणायाम है कि मूर्छा से हम सीधा एक ही एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि भगवान राम के जो भाई लक्ष्मण थे वो मूर्छित हो गए थे, मरे नहीं थे, डेथ नहीं हुई थी, मूर्छित हो गए। तो मूर्छित में क्या है कि इंद्रियां विषयों को ग्रहण नहीं करती है, कान होते हुए भी सुनते नहीं है, आंखें देख होते हुए भी देखती नहीं है, बोला नहीं जाता है, तो वह मूर्छा प्राणायाम है। तो यहाँ पर जो मूर्छा का शब्द है, मूर्छा का जो अर्थ है वो ये है कि मन को मूर्छित करने वाला। अब जो इंद्रियां हमारी है वो सब मन के अधीन है, हम वैसा वैसा कार्य करते हैं जैसा हमारा मन करता है। तो मन को इंद्रियों को मन से हटाना, तो मन को मूर्छित करना है बार बार। जब मन मूर्छित हो जाएगा तो इंद्रियों को कमांड देना बंद हो जाएगा। तो जब इंद्रियां को कमांड नहीं मिलेगा तब हम उतने समय योग के लेवल पर बने रहना हमारे लिए इजी होता है। अन्यथा हमें फिर संसारिक जो विषय हैं वो हमें खींच लाते हैं। लोभ लालच अहंकार द्वेष क्लेश व्यापार लाभ हानि इत्यादि की कैलकुलेशन हमें खींच लाती है। लेकिन जब हम मन को मूर्छित कर दिया, इंद्रियों के मूल को मूर्छित कर दिया, उस समय योगी तंद्रा की स्थिति में रहता है। ना निद्रा की स्थिति होती है, ना जागृति की स्थिति होती है। तो उस स्थिति में वो आनंदित रहता है, इससे परे रहता है, काल से परे रहता है। इतना समय था, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 1 दिन बीत गया, 10 दिन बीत गए, उसको कोई भान नहीं रहता है। काल से परे रहना इसको कहा है। तो ये जो मूर्छा प्राणायाम है ये हमें काल से परे करता है। तभी तो हमें जो योगियों की हमने आयु सुनी है कि वो हजारों वर्षों तक जीवित रह लेते थे। तो उसमें एक तो मूर्छा प्राणायाम का रोल था, और दूसरा ये था कि वो विषयों में जब हम विषयों में पढ़ेंगे तो हमारा श्वास तेज तेज चलेगा। जब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, जब हम लेक्चर देते हैं, जब हम तेज दौड़ते हैं, जब हम पहाड़ी चढ़ते हैं, जब हम संतान उत्पत्ति का कार्य करते हैं इत्यादि में सब में श्वास तेज चलने लगता है, तो श्वासों की संख्या कम होने लगती है। अभी हमारा 1 मिनट में 15 16 17 18 बार श्वास पर श्वास की क्रिया चलती रहती है। इनहेल एक्सेल, चाहे हम बैठे भी हैं फिर भी, क्योंकि विषय इतने चल रहे हैं अंदर। लेकिन जब हम प्राणायाम करते हैं, विभिन्न विभिन्न प्राणायाम करते हैं, अंततः केवली प्राणायाम करना है। ये तो है व्याधियों के लिए, जो शीतली शीतकारी भ्रामरी अनुलोम विलोम इत्यादि सब नाड़ी शोधन प्राणायाम, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, उससे हमें व्याधियों से मुक्ति मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। एक समय आता है कि केवली प्राणायाम, आपने कुछ नहीं करना, केवल श्वास लिया, अंदर रोका, बाहर छोड़ा, बाहर रोका, तो इसमें कम से कम 2 मिनट निकल जाते हैं। एक ही श्वास में 2 मिनट निकल गए। कहाँ हम एक ही मिनट में 15 श्वास खर्च कर रहे थे, तो हमारी एवरेज बढ़ गई, हमारी आयु बढ़ जाती है इससे। और वन पॉइंटेडनेस होने लगती है, एकाग्र भाव विकसित होने लगता है, दृष्टा भाव विकसित होने लगता है। उसी से ही फिर जो आगे की मुद्राएं हैं, चाहे वो श्याम भवी मुद्रा है, गुरु मध्य दृष्टि को हम श्याम भवी मुद्रा कहते हैं। तो इस प्रकार का जो लेवल हमारा योगाभ्यास के साथ बनता जाएगा, तो हम फिर चाहे संसार में रहते हुए भी हम विषयों में नहीं पड़ेंगे, मुक्त भाव में रहेंगे। तो उस प्रकार से हम इन व्याधियों से बचे रहेंगे। तो अंतिम प्राणायाम हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम ओम शब्द का नाद है, वो नाद करने की प्रक्रिया है। उसी नाद को हमने सुनना है, उसी का सुमरन करना है, उसी का ही दूसरों को सुनाना है, उसी का ही चिंतन करना है। क्योंकि अगर मेरा नाम महेंद्र है तो मेरे एक साइन है, तो साइन से ही हम समझ जाते हैं कि महेंद्र के साइन। तो जो ओम शब्द है, जो ओम आकृति है, जो ओम की ध्वनि है, वो ईश्वरीय ही है, वो ईश्वर की ही प्रतिनिधित्व करती है। कल्याणकारी, ओज बढ़ाने वाली, तेज बढ़ाने वाली, सात्विकता देने वाली, मुक्तिदायिनी, अंतर्मुखी करने वाली, पापों को
नाश करने वाली इस जीवन और आगे के जीवन के जो बीच का सफर है, देखो प्राणी ने गर्भ में, अंडे में प्रोसेस से बाहर आना है। पुरुष और प्रकृति के मिलन के साथ जीव की उत्पत्ति होती है। तो एक जीवन और दूसरे जीवन के मध्य में जो समय रहता है, उस समय में हमें भान नहीं है कि पिछले जन्म में क्या था। लेकिन जब हम इस भ्रामरी का अनुसरण करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर लेंगे, तब हमें पीछे के जन्म का भी समझ में आने लगेगा। और ये तो 100% है कि इस जीवन के बाद आगे जो बीच का ब्रेक है, आगे के जीवन से पहले का जो समय है, उसमें यही ध्वनि हमें स्मृति देती है। और हम ये कहते हैं कि हमें मेमोरी देती है, हमें जो शार्प माइंड बनाती है। हमारे बाल जो हैं वो काले बने रहते हैं, हमारे सहस्रार चक्र जो चोटी का स्थान है, जो भाग पिलपिला होता है छोटे बच्चे का जन्म जन्म के समय, उसको हम सहस्रार चक्र कहते हैं। तो सहस्रार चक्र को क्रियाशील करती है भ्रामरी, और हमारी वाणी शुद्धि करती है। भ्रामरी से हम जो बच्चे तोतला बोलते हैं या जो हकलाते हैं, जो पूरी तरह से नहीं बोल पाते हैं, जो हमारा ओज बढ़ता है, हमारा तेज बढ़ता है। जैसे हम जितने भी महापुरुष हैं, सिद्ध पुरुषों की जो चित्र देखते हैं, उस चित्र के पीछे ऐसे हमें लगता है कि सन सेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है, वो उनका ऑरा है एक्चुअली। तो उसी प्रकार से हम अपनी ऑरा की शुद्धि कर सकते हैं। और ऑरा शुद्धि होने पर हमारी एक जेमर का काम करती है। फिर वो हमारी एक सत्ता क्रिएट हो गई उस योगी की, उस योगाभ्यासी की। अपनी एक चलता फिरता वो पिंड बन गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। तो ये पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि रूप में, छोटे रूप में लेकर के वो विचरण कर रहा होता है। तो हम ये कहेंगे कि हमारी ऑरा शुद्धि हो जाती है, सात्विक भाव हमेशा बने रहने लगता है। तो इस प्रकार से हमें भ्रामरी का जो अभ्यास है वो हमेशा करना चाहिए। तो भ्रामरी का अभ्यास मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ। तो भ्रामरी का अभ्यास करने से पूर्व हम मन में, चित्त में चल रहे जितने भी संकल्प, विकल्प, विचार, प्रयास इत्यादि सब से हट करके, और जहां हम बैठे हैं उसी स्थान का ही चिंतन करते हुए, आगे पीछे का चिंतन भूल करके, और अपने स्मृति पटल पर तालु को साफ करके तालु पर भी ओम का चिन्ह बना लें, और स्मृति पटल पर भी ओम को स्थापित कर लें। जैसे हम पौधारोपण करते हैं, स्थापित कर लें और फिर उसको सींचते हैं। तो इसी प्रकार से हम फिर ईश्वर के साथ जुड़ने का अभ्यास करते हैं, सांस भर के इस प्रकार से। हर बार और गहरा, और बारीक, और लंबा ध्वनि हम करना सीख जाते हैं। तो ये जब ध्वनि हम करते हैं, तो इससे, जैसे हम हैंडपंप देखा है आपने, नल चलाते हैं, शुरू में पानी इतना शुद्ध या इतना ठंडा नहीं आता है, चलता रहे तो और शुद्ध और अच्छा और शीतल अ, जल आने लगता है। तो हमारी जो स्मृति है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है इत्यादि सब छूट करके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, जो हमारे सप्त चक्र कहे हैं, इन चक्रों की जागृति के साथ योगी जो है उसका प्राण मध्यगामिनी होने लगता है। राइट लेफ्ट नोस्ट्रिल से हट करके मध्यगामिनी होने लगता है। तो अभ्यासित किया हुआ प्राण जो है वो फिर सुषुम्ना में ही चलने लगता है। मध्य में क्या है? राइट में ईड़ा पिंगला, राइट लेफ्ट ईड़ा पिंगला, राइट स्वर लेफ्ट स्वर, इसको ईड़ा पिंगला कहा है। तो ईड़ा पिंगला को छोड़ करके वो प्राण जो है हमारा मध्यगामिनी होने लगता है। मध्यगामिनी होने का मतलब है सुषुम्ना में चलने लगता है, मेरुदंड में चलने लगता है। और मेरुदंड में विराजमान जो सूक्ष्म रूप में हमारे जो चक्रास हैं, उन चक्रास को वो क्रियाशील करता हुआ, जो हमारी आगे का जो अभ्यास है वो बंद और मुद्राओं के साथ और चक्रास के साथ है। सभी चक्रास के रम धम लम पम इत्यादि मूल ध्वनियां हैं,
उन ध्वनियों के साथ हम इस अभ्यास को करते हैं, तो क्रियाशील होते मुक्त भाव को ग्रहण कर जाता है और वो जीवन रहते-रहते मुक्त हो जाता है, जिसको हम विदेही स्थिति कहते हैं, राजयोग के माध्यम से। ये जैसे हमारा घर है, हम घर से बाहर निकलना जानते हैं, हम अपने घर को दूर से देख लेते हैं कि ये मेरा घर है, ये मेरा स्कूटर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी साइकिल है। इसी प्रकार से हमें अभ्यास करते-करते हमारी चेतना का स्तर इतना ऊँचा हो जाता है, हमें आत्मज्ञान हो जाता है, तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, हम अपनी स्थिति में रहने लगते हैं, हम अपनी चेतना को पहचानने लगते हैं। जैसे हम मिरर में अपने आप को देखते हैं, उसी प्रकार से हम उस चेतन तत्व के दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि पहले तो वो वृत्ति स्वरूपम थी। अभी पानी का ख्याल आ रहा है, अभी भूख का ख्याल आ रहा है, अभी बोलने का आ रहा है, अभी कुछ घूमने का आ रहा है, अब नींद का आ रहा है, अभी कुछ और मन कर रहा है, अभी गुस्सा कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि जो चल रहा है। इन वृत्तियों से जब हट जाता है साधक, इन वृत्तियों से जब प्रैक्टिस करता करता योगाभ्यासी जब हट जाता है, हटने के बाद ही तदा द्रष्टु स्वरूप, तभी वो दर्शन होंगे। अभी हम 1 सेकंड में सैकड़ों वृत्तियों के साथ जी रहे हैं और जब 1 सेकंड में 50 वृत्तियाँ रह जाएगी, थॉट प्रोसेस 50 रह जाएँगे, अभ्यास के साथ 5 रह जाएँगे, 1 सेकंड में 1 रह जाएगा, 5 सेकंड में 1 ही आएगा, तो वो जो गैप आएगा बीच में, उसमें हम अपना स्वरूप देखने में सक्षम हो जाते हैं। जब हम उस स्वरूप को देख लेते हैं, एक बार झलक देख लेते हैं, फिर हम उसके साथ रमण करना चाहते हैं, अपने में रहना चाहते हैं। तो वो जो भाव है, वो इतना विकसित हो जाता है कि इस शरीर को भी वो भिन्न मानने लगता है, प्रकृति से पूरी तरह से छूट जाता है। ये पंच भौतिक शरीर है, उससे पूरी तरह से चेतन तत्व मुक्त हो जाता है। जीवन रहते-रहते कह रहा हूँ मैं, ये समझ आ जाए, ये लेवल बन जाए, इसका ज्ञान हो जाए, इसका भान हो जाए, इसकी स्मृति हो जाए, ऐसा हमारा अ, लेवल हो जाए, तो जीवन रहते-रहते ही हम मुक्ति का भान कर लेते हैं। तो यही योग का परम उद्देश्य है, क्योंकि जीवन रहते-रहते जीवन समाप्त हो गया और मृत्यु आ गई, तो मृत्यु के बाद तो जन्म है। लेकिन मृत्यु के आने से पूर्व हमने अपने इस चेतन तत्व को, इस जीव को समझ लिया, तो समझ लेने मात्र से ही पुरुष से पुरुषोत्तम हो जाता है वो। आत्मा से परमात्मा हो जाता है वो। योगा अभ्यास करता-करता जो योगी है, जो अभ्यासी है वो योगी हो गया। आत्मा परमात्मा हो जाएगा, आत्मा आनंद हो जाएगा, स्वयं में ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो जीवन रहते-रहते ही वो मुक्ति का बोध कर लेता है, उसको ज्ञान हो जाता है। पुनः-पुनः हम इस संसार में वो रमण नहीं करने लगता है, उसकी कोई इधर इच्छा ही नहीं रह जाती है, तो वो लेवल वो उसका पक्का हो जाता है। जब राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हटा हुआ प्राण लगातार सुषुम्ना में चलने लगता है और चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसको सातों लोकों का ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से ये फिलॉसॉफिकल और आध्यात्मिक, और मैं ये कहूँगा कि इस संसार में भी हम रहते-रहते अगर शुद्धता ही ग्रहण करनी है, केवल सुख-सुख लेना है, केवल केवल आनंद ही लेना है, तो हमें इन इसका अभ्यास जब हम कर लेते हैं, तब हम ये करने में काबिल हो जाते हैं। तो र हठ योग की प्राप्ति राजयोग की प्राप्ति है, राजयोग की प्राप्ति हठ योग के माध्यम से है। हमारा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाए, वात पित्त कफ से निवृत्त होकर के, और हमारी धातुएँ ब्लेस्ड हो जाए, हमारी जो अग्नियाँ हैं वो अपने सम उसमें रहे और जठराग्नि प्रदीप्त रहे, और फिर हम अभ्यास करते-करते ईड़ा पिंगला से मुक्त होते-होते सुषुम्ना में प्राण, जैसे हम शुरू में सुषुम्ना में प्राण नहीं चलेगा, लेकिन अभ्यासित किया हुआ, प्रैक्टाइज़्ड किया हुआ, प्रैक्टिस जब हो जाएगी, और प्रैक्टिस के लिए ये नहीं कहा है कि कितना समय लगेगा। 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल नहीं कहा है। "सयतु दीर्घकाल निरंतरे सति सेवितो दृढ़ भूमि।" लंबे समय के अभ्यास के साथ ये सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से मोटा-मोटा मैं ये कहूँगा कि अ, हठ योग का ज्ञान था, और जिनकी मैं 2 मिनट और आपके समक्ष बोलना चाहूँगा, फिर आपके प्रश्न लेना चाहूँगा। जब हम कंठ से श्वास को रोकते हैं, जिसको हम जालंधर बंद कहते हैं,
जो प्राणायाम के समय हम लगाते हैं, यहाँ से जब हम रोक लेते हैं तो क्या होता है, पूरी तरह से रोक लिया, लॉक लगा लिया, चिल लॉक भी बोलते हैं इसको। तो जो हमारे इसके अंदर चल रहा है, मन मस्तिष्क के अंदर चल रहा है, वो इंद्रियों में, हाथों पाँव में कमांड नहीं दे पाता है। इसीलिए जो यहाँ चल रहा है वो यहीं पर ही रुक गया, आगे नहीं उतरा। तो इसको हम जालंधर बंद कह देते हैं। गले से श्वास को रोकना जालंधर बंद है। एनल मसल्स की टाइटनेस को हम मूल बंद कह देते हैं, जो कि हमारा सतत लगा रहना चाहिए। ये तो श्वास लिया तब खोला, छोड़ा तब खोला, अन्यथा ये लगा रहे, मूल बंद लगा रहे। एनल मसल्स की टाइटनेस को मूल बंद कहा है। तो उसके लिए पहले हमने वस्ती क्रिया षटकर्म के अंतर्गत भी करी थी, और फिर आगे के अभ्यास में मूल बंद भी वही है। और फिर जब चक्रास की बात आती है तो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने वाला भी यही प्रक्रिया है। अश्विनी अश्व संचालन इत्यादि भी है खैर। और स्टमक से पूरा श्वास बाहर निकाल करके नाभि को पूरी तरह से पीछे की तरफ चिपका लेना, इसको हम उड्डान बंद कहते हैं। तो उड्डान बंद का अर्थ यहाँ पर है कि उड़ करके, जैसे प्राण जो है वो सुषुम्ना में चलने लग जाए, उड़ करके प्रविष्ट कर जाए, जल्दी से इंजेक्ट हो जाए उसमें, जैसे हम इंजेक्शन देते हैं उस प्रकार से। कि नाभि जो है वो मूल स्थान है हमारा, ओरिजिन पॉइंट है ये, सेंटर पॉइंट है ये। तो यहाँ से जो प्राण है वो सुषुम्ना में, मेरुदंड में प्रविष्ट हो जाए। तो जब यहाँ प्रविष्ट हो जाता है, इसका यही उद्देश्य रहता है। तो इसको हम श्वास जब बाहर छोड़ते हैं और स्टमक को अंदर की तरफ खिंचकाते हैं, तो इसको हम उड्डान बंद के नाम से जानते हैं। और ये तीनों बंद योगी के एक साथ लगने लगते हैं, मूल बंद, उड्डान बंद और जालंधर बंद, तीनों लगा लिए। श्वास बाहर का बाहर ही रोक दिया, लंबे समय के लिए रोक दिया, मूर्छा में चला गया। तो इस प्रकार से भी। और फिर आसनों के माध्यम, आसन भी जब हम करेंगे तब भी बंद और श्वास का ध्यान करते हुए जब हम आसन करते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन बढ़ती जाती है। तो योगी जो है वो जल्दी जल्दी अपनी स्टेजेस को कवर करता हुआ योग मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। लास्ट पॉइंट है कुंडलिनी शक्ति। अब कुंडलिनी शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति है मेन फोर्स। जैसे कोई व्यक्ति कितना धनवान है तो हम बैंक अकाउंट में कितना है, तो मूल में चेतना स्वरूप में जो हम जितने पेड़ पौधे देखते हैं, पशु पक्षी देखते हैं, मनुष्य देखते हैं, सब अपने जैसा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। तो उस शक्ति का नाम भी कुंडलिनी शक्ति है। और कुंडलिनी शक्ति वो शक्ति है, एनाटॉमी में जब हम पढ़ते हैं, आधुनिक साइंस में जब हम पढ़ते हैं, तो हमारी मेरुदंड को हम, हमारी बैकबोन को हम इस हमारे ब्रेन का एक्सटेंशन मानते हैं। लेकिन जब हम योग की चर्चा करेंगे तो मूलाधार मूल है, स्पाइनल कॉर्ड का एंड भाग मूल है, वहां पर इंद्रियों का विकास हुआ है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि आ गया, हृदय की धड़कन आने लग गई, फिर श्वास आने लग गया, फिर इंद्रियां विकसित हो गई, देखने वाली बन गई, आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा ग्रहण करने वाली बन गई। तो ये है विकसित स्वरूप, ये है व्यक्त स्वरूप। तो कुंडलिनी शक्ति है अव्यक्त, आत्मा, चेतना का अव्यक्त स्वरूप है। अब दादे परदादे को कुछ नहीं पता कि पोते पोतियां क्या कर रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार से उस चेतना शक्ति को नहीं पता है कि हमारी इंद्रियां क्या कर रही हैं, इंद्रियां ही उलझी हुई है। हम केवल एक एग्जांपल दे करके समाप्ति करूंगा कि जो हमारा स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर हजारों प्रकार के फंक्शन हैं, और एक एक हजारों हजारों प्रकार के आगे फंक्शन हैं। तो आंखों को तो एक आईफोन ने ही, या मतलब एक स्मार्टफोन ने ही हमें उलझा करके रख दिया है। तो इसी प्रकार से कानों के, आंखों के, नॉस्ट्रिल के, जीवा के, त्वचा के इत्यादि के जो अनेकों अनेक विषय हैं, जिनको भोग करते हुए हमारा जो जीव आत्मा है वो इस संसार में, इस पुनर्जन्म में,
इस भव सागर में, इस मृत्यु लोक में फंसा हुआ है, तो इससे निकालने की जो प्रक्रिया है, उसको हम हठ योग और राजयोग के माध्यम से जानते हैं। तो जो कुंडलिनी शक्ति मूल है, उसको जो पहचान लेते हैं, उसको पहचानने के साथ-साथ जब चक्रास की भेदन करती हुई वही कुंडलिनी शक्ति ऊर्ध्वगामिनी होने लगती है, ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, तो वही सहस्रार के माध्यम से इस शरीर से वो छूटती है। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। ये मोटा-मोटा इंट्रोडक्शन हठ योग का था। प्लीज़। थैंक यू सर। अगर किसी को कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं ऑडियंस। ठीक है सर, प्लीज़, धन्यवाद। थैंक यू। आपने प्लीज़। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आज। थैंक यू। नमस्ते सर। हमें हाँ, हाँ। हेलो सर, मैं कुछ बोलूं क्या? हाँ, प्लीज़ बोलिए। हाँ सर, एक पूछना था। ध्यान करने के लिए कुंडलिनी के लिए बैठेंगे तो अगर उसको कुछ टाइम लगता है, तो अगर बीच में कोई जाए, कोई बड़ा साउंड हो जाए, ऐसा कुछ हो तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? खड़के कुछ से हानि हो सकती है क्या? दोबारा बताइए। हाँ, कुछ हानि हो सकती है क्या? तो हाँ, मैं बताता हूँ। अब कैसे? मंगल ग्रह पर वैज्ञानिकों ने पाथफाइंडर नाम का जो रॉकेट छोड़ा, वो हज़ारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था। 6 महीने फिर भी उसको लगे मंगल ग्रह तक पहुँचने में। मंगल ग्रह तक पहुँचने में उसको 6 महीने से अधिक समय लगा। लेकिन ओके। योगी जो है, योगाभ्यासी जो है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, जो पूरे ब्रह्मांड में है, वो इस छोटे से पिंड में, जैसे हम पेन ड्राइव में डाल लेते हैं सारा डाटा, तो सारा इसके अंदर, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी है, उसी प्रकार से ही है जो पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर क्या है, जो अन्य ग्रहों के साथ घूम-घूम करके इसके अंदर जो आ गया वो है। तो कुल मिलाकर के जो पूरा ब्रह्मांड है, वो सूर्यमंडल में आया, सूर्य में फिर पृथ्वी में आ गया, पृथ्वी पर जो उपजा वही खा पी करके हमारे अंदर आ गया, तो हम उस चीज़ से जुड़ जाते हैं। तो योगी क्या है, बैठा-बैठा हो सकता है कि मंगल ग्रह का चिंतन कर रहा है। हमारे लिए मंगल ग्रह दूर है, उसके लिए मंगल ग्रह अंदर ही है। लेकिन इतने में कोई आप जैसा मेरे जैसा आ गया, हम्म। गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम। वो मंगल ग्रह पर विचरण कर रहा था, लेकिन वो अगली सेकंड में आपके समक्ष हो गया। हाँ, बोलो बच्चे, बोलो बेटा। तो शुरू में तो ये झटका लगता है, अभ्यासी तो वो को झटका नहीं लगता है, शुरू में झटका लगेगा। तो शुरू में एकांत, इसीलिए इसको गुप्त विद्या कहा है। और जो हठ योग विद्या है, इसके लिए घर परिवार से अलग थोड़ी दूरी पर रह करके अभ्यास करने के लिए कहा है। ठीक है जी? समझ गए सर, धन्यवाद। थैंक यू सर वेरी मच। मुझे एक पूछना था। अगर प्लीज हम प्लीज बोलिए। षटकर्म करते हैं तो उसका हाँ, कितनी बार हम कर सकते हैं? जैसे कि नेति किया तो रोज किया, या कुछ कपालभाति किया, ऐसा उसका फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए? देखो अगर समस्या है फिर तो हम करेंगे एक दिन छोड़ करके, जैसे कुंजल क्रिया करनी है, जिसको पित्त बढ़ता है, पहले दिन किया, खट्टा पानी निकला, दूसरे दिन फिर किया, खट्टा निकला, तीसरे दिन फिर कर लो। सुबह-सुबह करना है, खाली पेट करना है। लेकिन तीसरे दिन किया, खट्टा नहीं निकला, तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो अंदर की फंक्शनिंग ठीक हो गई, एक ये है कि आपने आहार शुद्धि ले ली, उससे पित्त बढ़ना बंद हो गया। तो फिर 2-4 दिन बाद करके देख लिया, हफ्ते बाद करके देख लिया, महीने बाद। ये षटकर्म का अभ्यास जो है आहार शुद्धि के बाद नहीं करने की आवश्यकता। जब आहार शुद्धि आ गई, फिर नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ओके। आहार शुद्धि का महत्व है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, थैंक यू सर। आपने आज बहुत अच्छा हठ योग का विस्तार से विवेचन किया है। आपने बताया कि हठ योग का मूल उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है, और हठ योग से अपनी शरीर की फंक्शनिंग जो है
वो अच्छी हो जाती है, उसको पहले हमें ठीक करना है, उसके बाद ही हार्डवेयर हम ठीक राज करना यस हार्डवेयर हार्डवेयर ठीक ठीक कर कर लेना। रहे हैं। यस हाँ, यस हार्डवेयर ठीक करना है। आहार शुद्धि का भी उसमें उतना ही महत्व है। और आपने आज बहुत ही विस्तार से षटकर्म का सब विवेचन किया, उसके लाभ आपने बताए। उसके बाद प्राणायाम का भी आपने विस्तार से विवेचन किया। त्रिबंध का महत्व आपने बोला, कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होती है वो भी आपने अभी बताया कि एक झटके में हम संसार के किसी भी कोने में हम जा सकते हैं। जैसे मंगल ग्रह में जाने के लिए मनुष्य को यान भेजना पड़ा, कितने सालों बाद वो वहां पे पहुंच गया, लेकिन हम योगी जो है वो मिनटों में सेकंडों में कहाँ तक भी जा सकता है। तो इतना अपना योग का महत्व आप बहुत विस्तार से हमें बताया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने थैंक यू। आपका समय हमें दिया। तो हमारे कॉलेज की तरफ से मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। और सभी जो उपस्थित ये हैं उनका भी मैं बहुत आभार मानती हूँ। इसी के साथ अपना जो लेक्चर है वो खत्म हुआ ऐसा मैं घोषित करती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत साधुवाद, साधुवाद। थैंक धन्यवाद यू। धन्यवाद सर, थैंक यू।